Assalamualaikum to all dears. Welcome to the Stars Academy Head Office, Allama Iqbal Town. Today we are going to discuss our unit number 7 और unit number 7 जो सा है that is about sport and movement. और इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा skeleton system, right? So let's discuss about skeleton system. Skeleton system. स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और आपको आइडिया है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ऑब्वियसली दोज मसल्स विच आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटन सिस्टम, उसको हम कहते हैं ऑब्वियसली स्केलेटल मसल्स। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि स्केलेटल मसल्स या स्केलेटन सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम, ये कहाँ से डेवलप्ड हुआ है, इज डेवलप्ड फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए है आपके पास इज दैट फ्रॉम एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है आपके पास इज दैट फ्रॉम एंडोडर्म, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास इज दैट फ्रॉम मीजोडर्म, और ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दीज। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? यस एग्जैक्टली, यू नो दैट इट मस्ट बी द मीजोडर्म। तो हमारा ये जो स्केलेटन है, स्केलेटन सिस्टम, हमारे जो स्केलेटन मसल्स हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? मीजोडर्म से। आपने पढ़ा हुआ है कि ये जर्म लाइन एक सेल की लेयर्स है, ठीक है, जहाँ से ये बने हैं ऑब्वियसली हमारा स्केलेटन मसल्स, राइट। और उसका नाम है मीजोडर्म का नाम दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, हमारा ये जो स्केलेटन सिस्टम है, इफ़ यू सी दैट हमारे पास सपोज कीजिएगा ये हमारे बोन्स हैं, राइट, दिस वन इज द बोन, और इसके साथ ऑब्वियसली क्या अटैच्ड है? सो दीज आर द मसल्स, राइट, दिस आर द मसल्स। और ये कैसे अटैच्ड होते हैं? डेफिनेटली बाय मींस ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यूज। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि नॉन इलास्टिक connective tissues that connect muscle to the bones is dash। आप ख्याल में कौन सी connective tissues है जो कि नॉन इलास्टिक है itself, और ऑब्वियसली वो मसल्स और आपके बोन्स को कनेक्ट किए हुए हैं। सो ऑप्शन ए है आपके पास इज दैट टेंडन्स, और ऑप्शन बी है आपके पास इज दैट लिगामेंट्स, और ऑप्शन सी है आपके पास इज दैट एपिमीसियम, राइट, और ऑप्शन डी है आपके पास इज दैट अ पेरीमीसियम। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? ऑब्वियसली आपने पढ़ा इसको, इफ दे आर नॉन इलास्टिक और जो आपके मसल और बोन्स को कनेक्ट किए हुए हैं, लाइक योर मसल एंड दिस इज योर बोन, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो इनको आपस में जोड़े हुए हैं, ऑब्वियसली दैट मस्ट बी द टेंडन्स, ठीक। तो हमारे पास ये टेंडन है। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मसल, आप जरा इस मसल की स्ट्रक्चर को विजिबल करते हैं। सो वंस यू सी इट्स स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा? यू विल फाइंड एट दिस स्ट्रक्चर एंड ऑब्वियसली दिस मस्ट बी द मसल। ये आपके पास एक पूरे का पूरा एक मसल है, ठीक। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि कवरिंग ऑफ एंटायर मसल, दिस वन, अ कवरिंग ऑफ एंटायर मसल इज व्हाट? इस कवरिंग को हम क्या नाम दिए थे? मतलब तो याद रखिएगा, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपिमीसियम का नाम देते हैं इसको, राइट। दिस वन इज कॉल्ड एज एपिमीसियम, ओके। सो एपिमीसियम इज एक्चुअली अ कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जो किसको कवर अप कर रहा है? द इंटायर मसल्स को कवर कर रहा था, राइट। अब इसके अंदर हम देखें, हर मसल के अंदर आपको ढेर सारे क्या नजर आएंगे? यू विल फाइंड अनदर स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज मसल बंडल, जिसको हम नाम देते हैं, राइट। सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ मसल बंडल, एंड दिस मसल बंडल obviously also have a covering. You can see over here, this is the covering, right, and this covering is called as what? इसको हम नाम क्या देते हैं वाला? तो याद रखिए, it is called as a perimysium, right, this is called as पेरीमीसियम का नाम देते हैं इसको, राइट।
तो अगर आपसे यही क्वेश्चन किया जाता है, अ कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट्स व्हाट, ऑब्वियसली दैट कनेक्ट्स दैट कवर्स द मसल बंडल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको कहते हैं पेरिमीशियम का नाम दिया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, सो हर मसल बंडल के अंदर भी एक चीज होती है, एंड ऑब्वियसली दीज आर नोन एज, इसको हम नाम देते हैं, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मसल फाइबर्स, राइट? सो मसल फाइबर्स, राइट? और या इसको सेल भी हम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो हर मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल के अंदर अ लॉन्ग इलोंगेटेड अ सिलिंड्रिकल शेप्ड सेल्स आर देयर, इसलिए कहते हैं फाइबर। फाइबर का जो लफ्जी मतलब है, इट्स इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, दैट्स वाई आप देखिए इस तरह इलोंगेटेड में सेल ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसकी भी एक कवरिंग है, दिस वन, and this covering is known as endomysium, right? Endomysium. So ये भी एक important MCQs है, like which connective tissue cover the entire muscle fiber, तो इसका नाम क्या दिया जाता है? It's called as obviously endomysium का नाम देते हैं। Is that clear? Okay, so अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है, the structural unit of skeletal muscles is dash, आपके ख्याल में स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? ये ऑप्शन ही है आपके पास, इज दैट सार्कोमियर, ऑप्शन बी है आपके पास, इज दैट मायोफिब्रल्स, राइट? और ऑप्शन सी है आपका, इज दैट मसल फाइबर, और ऑप्शन डी है आपके पास, इज दैट मायोफिलामेंट्स। जी, what should be the right answer now? Obviously, if that is a structural unit, अगर आपसे structural unit की बात की जा रही है तो याद रखिएगा, it must be the muscle fiber. This is the structural unit. Got my point? Okay. अब obviously चूंकि एक सेल है तो इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, this membrane is obviously called as a sarcolemma, हम इसको बोलते हैं। सार्को हम बोलते हैं फ्लैश को, लीमा ऑब्वियसली मेम्ब्रेन के लिए वर्ड है, यानी गोश्त की मेम्ब्रेन। ओके, अब इसके अंदर ऑब्वियसली दिस इज अ लिक्विड पार्ट, एंड दिस लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं जी सार्कोप्लाज्म, राइट? सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं, और जस्ट लाइक ए साइटोप्लाज्म, ठीक? और साइटोप्लाज्म के अंदर हम देखें तो याद रखिएगा ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मौजूद है, दैट इज हैविंग अ ग्लाइकोजन एंड ऑब्वियसली मायोग्लोबिन, राइट? मायोग्लोबिन इज देयर एंड ऑब्वियसली ग्लाइकोजन। यू नो दैट हमारी मसल में जो स्टोर्ड फूड है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। तो आपके मसल और लिवर में क्या चीज स्टोर है? डेफिनेटली इट इज ग्लाइकोजन, राइट? और आपके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है? वाला मायोग्लोबिन का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब आपको आइडिया है कि यहां पर इसके एग्जैक्टली नीचे यहां पर ओवल शेप ये न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई वी से इट्स अ मल्टी न्यूक्लियेट सेल। अंडरस्टैंड? चलिए जी, ये हमारे पास क्या आ गया? दिस वन इज अ मसल फाइबर। अब हर मसल फाइबर के अंदर आपने देखा क्या होता है, इसके अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? दिस वन एंड दिस वन, व्हाट इज दिस वन? दिस इज नोन एज मायोफिब्रल्स का हम नाम देते हैं, राइट? मायोफिब्रल्स, एंड द मायोफिब्रल ऑब्वियसली हैज अ striations of what? And definitely that must have a striations of different bands. अगर आप इसको विजिबल करें बाहर से, so you see this is a band structure. यहां पर इसके सेंट्रल में अगर हम बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ए बैंड, राइट? दिस इज कॉल्ड एज ए बैंड। ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक, एंड दिस इज पोलराइजिंग टू लाइट, राइट? पोलराइजिंग टू लाइट, यानी लाइट को ये पोलराइज कर देती है। पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स का टॉपिक है, आपको अंडरस्टैंड होगी थोड़ी सी इसके बारे में, खैर नहीं हो। तो इसके सेंटर में अगर हम बात करते हैं तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एच जोन, राइट? एच, एंड एच स्टैंड्स फॉर व्हाट?
obviously H is a hale, and you know that hale means bright. क्लियर होगी बात, ब्राइट बोलते हैं। और obviously आपने पढ़ा इसके सेंटर में भी आपको इस तरह एक लाइन नजर आती है, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज एम लाइन। और एम obviously what? M mean a mid, and obviously mid mean between. So obviously H जोन के सेंटर में ये है, राइट? अच्छा, यहां से लेकर ये जो बैंड है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड आई बैंड, एंड दिस वन is also obviously called I band, and I stands for what? I stand for isotropic, and this must be non-polarizing to light, right? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, like which one is non-polarizing in nature? तो आप obviously कहेंगे I band. Clear? Which one is a polarizing in nature? तो obviously A band. Understand? Okay. अब आपको आइडिया है कि आई बैंड के सेंटर में भी इस तरह एक लाइन होती है, एंड दिस लाइन इज नोन एज अ जी लाइन, एंड ऑब्वियसली दिस लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज अ जी लाइन, राइट? जी लाइन, दिस जी लाइन। एंड दो जी लाइन का आपने पढ़ा, ये जो दरमियानी डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। सो व्हाट इज अ सार्कोमेयर? अब यहां पर क्वेश्चन जो है वो क्या बनेगा? ऑब्वियसली द कंट्रैक्टाइल, और यू कैन से the functional unit of muscle is dash. जी, क्या इसका राइट आंसर आएगा? यस, the right answer will be this one, and that must be the sarcomere. Got my point? ये functional unit है, and this was a structural unit that was muscle fiber. Understand होगी बात? Okay, so this was the complete striated form जो कि मायोफिब्रिल्स के अंदर आपको अपीयर हो रही है। क्लियर? अब obviously मायोफिब्रिल्स के अंदर आप देखिए, पूरे के पूरे ए बैंड के अंदर आपको क्या नजर आएगा? यू विल सी अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, राइट? दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थिक फिलामेंट, राइट? सो दिस इज अ थिक फिलामेंट, और यहां से लेकर जी लाइन से लेकर थोड़ा सा इस तरह आई बैंड के सेंटर में आता है यहां तक, राइट? इसको हम क्या कहते हैं वाला? दिस वन इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली थिन फिलामेंट बोलते हैं, राइट? इफ यू सी अ थिक फिलामेंट, तो ये थिक फिलामेंट आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आती है, राइट? दिस वन, ये आपके पास एक किस चीज की स्ट्रक्चर है? ऑब्वियसली थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, राइट? एंड जो थिन फिलामेंट है ऑब्वियसली दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन। अंडरस्टैंड होगी बात? तो एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं। एंड इफ यू सी कि इसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है विद अ ग्लोबुलर हेड्स, तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि नेचर ऑफ मायोसिन प्रोटीन इज डैश, ऑप्शन ए है आपके पास, इज दैट अ फाइब्रस प्रोटीन्स? ऑप्शन बी, इज दैट अ ग्लोबुलर प्रोटीन्स? ऑप्शन सी है आपके पास, इज दैट अ फाइब्रस टेल्स with globular heads, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, इज दैट ऑल? चलिए ऑप्शन डी हम कर लेते हैं, नन ऑफ दिस। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो यस, एग्जैक्टली राइट आंसर मस्ट बी द फाइब्रस टेल। यहां से लेकर ये सारी टेल्स हैं, एंड ऑब्वियसली दिस मस्ट बी अ ग्लोबुलर हेड्स, राइट? दिस मस्ट बी ग्लोबुलर हेड्स, हम इसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यहां पर ये हमारे पास ये है मायोसिन की स्ट्रक्चर, और ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ रही है? दिस इज अनदर प्रोटीन, अगेन अ डबल लेयर, एंड दिस मस्ट बी द एक्टिन, राइट? ये एक्टिन हमारे पास आ गया। अब एक्टिन के ऊपर आपने पढ़ा, यहां पर सर्टेन टाइप्स ऑफ बाइंडिंग साइट्स होती हैं, सी? सो दीज are known as binding sites, and these binding sites are covered by another protein, and obviously this is called as a tropomyosin से इसको कवर करा जाता है, राइट? एंड ऑब्वियसली इसको हटाने के लिए, यानी ग्लोबुलर हेड्स ने किसके साथ बाइंड करना है? ऑब्वियसली दिस मस्ट बी बाइंड विद द बाइंडिंग साइट, राइट? तो बाइंडिंग साइड इसको बाइंड करें, लेकिन इसको बाइंडिंग साइड को किसने कवर किया हुआ है? ट्रोपोमायोसिन ने।
और ऑब्वियसली ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए यहां पर एक और प्रोटीन होती है, दिस वन, ठीक, और इसको हम नाम क्या देते हैं, दिस वन इज नोन एज ट्रोपोनिन, राइट, ट्रोपोनिन इसको नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट, लाइक ट्रोपोनिन कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर है, फाइब्रस है, ट्रोपोमायोसिन कौन सी प्रोटीन्स है, राइट, ग्लोबुलर हेड्स में कौन सी इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, राइट, सो ऑल यू कैन फाइंड ऑब्वियसली इन योर डिटेल्ड और पेड कंटेंट्स, राइट। I hope you understand all this topic. Wish you all the very best. Thank you so much. Allah Hafiz.